Hello everyone, welcome to Econ by Surbhi where economics make easy and exam oriented। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके इंट्रो में क्या आएगा, इंट्रो में हम ये बताएंगे कि जो रेवेन्यू है वो होता क्या है। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब है इनकम, विच मीन्स कि जो इनकम एक फर्म को किसी चीज़ की प्रोडक्शन को सेल करने पे मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक फर्म ने 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करा और उसका प्राइस था ₹10, तो उसका रेवेन्यू कितना हो गया, मतलब कितनी इनकम उसको आ गई। ₹10 इंटू 10 यूनिट्स मीन्स ₹100। बेसिकली ये होता क्या है, जस्ट इनकम ही है। मीन्स कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करके उसको रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स आपको टोटल इनकम कितनी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, रेवेन्यू। रेवेन्यू और इनकम एक दूसरे के साइनोनियम ही है कि जो प्रोड्यूसर ने एक प्रोडक्शन करी है उसको सेल करने पर उसको कितनी इनकम जनरेट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं TR, AR एंड MR। रेवेन्यू की बात करते हैं। फर्स्ट इज अवर TR मीन्स total revenue. Next is our AR, that is average revenue, and next is our MR, that is marginal revenue. अब टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है, टोटल इनकम। एक फर्म ने जो भी अपने वेक्टर प्रोडक्शन लगाए हैं, जो भी उसने प्रोडक्शन को सेल करा है, उससे उसको कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, विच मीन्स कि TR क्या होता है हमारा, टोटल रेवेन्यू मीन्स उसको टोटल इनकम कितनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कि एक गुड का प्राइस था ₹10 एंड मैंने 10 यूनिट्स को सेल करा है, तो मेरी टोटल रेवेन्यू क्या होगी, प्राइस इंटू आउटपुट मीन्स ₹10 इंटू 10 यूनिट्स मीन्स ₹100। तो मेरे को टोटल इनकम कितनी हुई है, ₹100। ठीक है। एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब है, एक सिंगल यूनिट को सेल करने पर मेरे को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब एवरेज हमेशा हम कैसे निकालते हैं, AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। ठीक है, तो सेम वही चीज बन गई। अगर मैं TR इधर रख लूं तो AR इंटू Q, ये फॉर्मूला भी बन जाता है। और आपको इसमें से एक ये क्वेश्चन आएगा कि इज प्राइस एंड AR आर सेम, तो आप लिखेंगे यस। अब ऐसा क्यों लिखेंगे, देखो मेरे पास ये चीज है ना, AR इज इक्वल टू TR बाई Q, और TR क्या बन गया मेरा, AR इंटू Q। अगर मैं इस TR की जगह पे ये चीज लिख दूं, AR इज इक्वल टू सॉरी AR इज इक्वल टू TR की जगह मैंने लिख दिया AR इंटू Q अपॉन Q। ठीक है, या ऐसे लिखते हैं, ये चीज लिख देते हैं। मैंने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला था AR इज इक्वल टू TR बाई Q, TR की जगह मैंने क्या लिख दिया, PR इंटू Q। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस ही होता है। ठीक है। एंड मार्जिनल का क्या मतलब होता है, चेंज, विच मीन्स कि एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पर रेवेन्यू में कितने का चेंज आया है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा आउटपुट की सेलिंग पर टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज आया या फिर रेवेन्यू में कितने का चेंज आया, उसको हम क्या बोलते हैं, MR। और MR का फॉर्मूला क्या होता है, TRN माइनस TRN माइनस 1। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से करवा रखी हैं। 3 तरह का रेवेन्यू है, TR, AR, MR। TR मीन्स टोटल इनकम, AR मीन्स सिंगल आउटपुट, MR मीन्स एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पर कितना एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे हम देखते हैं कि रिलेशंस क्या हैं AR, MR एंड TR। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जनरली ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशन है कि जो TR है हम AR से भी फाइंड करते हैं और MR से भी फाइंड कर सकते हैं। तो TR का फॉर्मूला AR से क्या था, AR इंटू Q। TR इज इक्वल टू, अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू का टोटल कर देंगे तो हमारा TR फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा AR और MR, हमारा कहाँ से निकल जाता है, TR से। अब देखो
ये ए आर इधर रख लिया तो वो टी आर उधर टी आर के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एम आर माइनस करके भी निकल जाता है, टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। एम आर डेल्टा टी आर मतलब टी आर रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में कितने का चेंज आया है और आउटपुट में कितने का चेंज आया है, दोनों को डिवाइड कर दो। थर्ड है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं, जब ए आर और एम आर इंक्रीज होते हैं तो एम आर जल्दी इंक्रीज होता है, ए आर कम इंक्रीज हो सकता है। आप इसको ना इस टेबल से बना के देखना खुद से क्यों, और आप बना लो एक एवरेज रेवेन्यू, 1 2 3 4 20 22 24 26, यहाँ से टी आर निकालना, टी आर के बाद एम आर निकालना, ये टेबल शो करना इंक्रीजिंग में, ठीक है। जब ये टेबल शो कर दिया तो ऐसे ही आपका डायग्राम बनेगा। अब डायग्राम को याद कैसे रख सकते हैं, अल्फाबेट में ए पहले आता है ना, तो ए पहले आएगा, नीचे से एम ऊपर आएगा, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिन रेवेन्यू कर्व, क्योंकि हमने बताया कि एम आर जल्दी से बढ़ता है और ए आर कम बढ़ता है। एंड अगर फोर्थ इज, और जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है। तीन चीजें होती है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट, वो हम आगे उसके पॉइंट्स में बता देंगे। तो पहले ये तीनों रिलेशंस को आप अच्छे से करके देखें। नेक्स्ट इसके 3 रिलेशन और है, उसके बाद हम ये करते हैं। तो नेक्स्ट रिलेशन है कि जब ए आर और एम आर डिक्रीज करते हैं। लास्ट में हमने क्या पढ़ा है कि ए आर और एम आर जब इंक्रीज होता है, तो फोर्थ है कि ए आर और एम आर जब डिक्रीज होता है, तो जब डिक्रीज होता है ना उसका बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा कि एवरेज रेवेन्यू बड़ा होगा, मार्जिन रेवेन्यू कम होगा। आप वैसे ही टेबल बना के दिखाना, मैंने इंक्रीजिंग में बनाया था, आप डिक्रीजिंग में बना लेना। और जो टी आर है हमारी वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होती है, बढ़ती है बट डिक्रीजिंग रेट में। पीछे क्या था, बढ़ता तो है बट इंक्रीजिंग रेट में। तो इसमें आपका डायग्राम क्या बनेगा, उल्टा बन जाएगा बिल्कुल, कि एवरेज रेवेन्यू कर्व ऊपर एंड मार्जिन रेवेन्यू कर्व नीचे, एंड टी आर लास्ट में हमने कैसे बनाया था, कुछ इस तरह से, तो अब उसका ऑपोजिट, ठीक है। फिफ्थ है हमारा कि जब ए आर और एम आर दोनों कांस्टेंट होते हैं, जब ए आर और एम आर दोनों कांस्टेंट होते हैं तो कर्व कैसे बनता है, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ये वाला कर्व हमने कौन से चैप्टर में करा है, ठीक है। और जो टी आर है वो हमारी कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होती है। तो टी आर 3 थी, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट। इंक्रीजिंग रेट में क्या था, जब ए आर और एम आर दोनों इंक्रीज होती है। डिक्रीजिंग में क्या था, जब ए आर और एम आर दोनों डिक्रीज होती है। एंड फिफ्थ हमारा क्या था, जब ए आर और एम आर हमारी कांस्टेंट होती है तो टी आर भी कांस्टेंट होती है। तो एक लास्ट रिलेशनशिप रह गया, वो कवर करके हम इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट रिलेशनशिप कि जब टी आर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा तो एम आर और ए आर कैसे होंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया है कि जो टोटल रेवेन्यू है मेरा इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। आपको ये कब याद होगा कि हमने यूटिलिटी में भी ऐसा बनाते थे, जब टोटल आपने क्या करना, पहले टी आर बना लेना, ठीक है। जहाँ पे मैक्सिमम है वहां से एक डॉट खींच के ना नीचे एक डॉटेड लाइन बनानी है, ठीक है। और आप ये बताओ कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। पहली बात तो टी आर क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज हो रहा है ना, तो उसमें ए आर ऊपर था, एम आर नीचे था। एक बात याद रखना कि एवरेज रेवेन्यू ना कभी एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब टी आर 0 है तो एम आर मेरा क्या आएगा, सॉरी जब टी आर मैक्सिमम है तो एम आर मेरा 0 होगा। जब टी आर डिक्रीजिंग है तो एम आर नेगेटिव में हो जाएगा। और जब टी आर कम हो रहा है तो एवरेज रेवेन्यू भी कम होएगा बट मार्जिन रेवेन्यू ज़्यादा जल्दी कम होएगा। तो इसमें आपने रिलेशंस में बस यही डिफाइन करना था। और इसके बाद एक कंसेप्ट और है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो रेवेन्यू कर्व कैसे बनता है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से करवा रखा है परफेक्ट कंपटीशन के चैप्टर में। और वैसे भी वो कैसे बनता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो इस वीडियो में आपका रेवेन्यू का सारा चैप्टर डन है। और इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो मैंने स्पेशली न्यूमेरिकल वाली वीडियो में भी कवर करवा रखे हैं, तो आप उसको अच्छे से कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। एंड नेक्स्ट अब 2-3 वीडियोस ही पेंडिंग है सिर्फ माइक्रो की, मैं जल्दी जल्दी आपको कवर करवा दूंगी। 2 दिन का गैप इसलिए आया क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम था, इसलिए मैं वीडियो में पोस्ट नहीं कर पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड